द मार्केट इन फ्रंट ऑफ यू, ड्रॉ द व्यू विच यू कैन सी। उसके बाद क्या करो, उसके बाद पेज को डिवाइड करो हाफ में। अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आपको पॉइंट नीचे लेना पड़ेगा, तो आपको स्पेस यहाँ पे ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। अगर इतना डिटेल पूछते हैं तुमसे, जो कि हो सकता है पूछ लें मार्केट का व्यू बनाने में, हम देखते हैं ह्यूमन फिगर। अगर आपसे पूछा गया, अगर आपसे ये कहा गया कि आप किसी एक रोड पे गए हैं, एक स्ट्रीट पे गए हैं, मार्केट है और आप देख रहे हैं उस मार्केट को अपने व्यू से, आप यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मार्केट एंड यू लुक द मार्केट इन फ्रंट ऑफ यू, draw the view which you can see. So if you see this question, particular question, what we did is we have made the border first. सबसे पहले border बनाओ, सबसे पहले border बनाओ जब भी तुम्हारा पेज में आए। अगर हो सकता है तुम्हें border मिला उसमें क्वेश्चन में, आंसर शीट में हो सकता है तुम्हें border मिले, हो सकता है ड्रॉ किया हुआ नहीं मिलेगा तो ड्रॉ करके आइए। ड्रॉ कितना करना है, बॉर्डर हाफ इंच छोड़ दो या 1 सेंटीमीटर छोड़ दो ताकि तुम्हारा अच्छे से बना रहे। उसके बाद क्या करो, उसके बाद पेज को डिवाइड करो हाफ में, फिर उसको लेंथ वाइज भी डिवाइड करो हाफ में, फिर मिड पॉइंट लो। क्यों मिड पॉइंट लेंगे? जहां से आप देख रहे हो, जैसे आप यहां से देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट गया, ऐसे पॉइंट गया, तो यहां से जितना स्पेस बचा ऊपर वो भी इक्वल हो जाए और यहाँ से जितना स्पेस बचा नीचे वो भी इक्वल हो जाए, अगर आप सामने से देख रहे हैं। अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आपको पॉइंट नीचे लेना पड़ेगा, तो आपको स्पेस यहाँ पे ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप सीधे देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको पॉइंट सामने यहाँ पे लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से सब कुछ बनाओ। उसमें ह्यूमन फिगर दिखाओ कि एक सामने एक पीछे है, एक सामने एक पीछे ऑटो रिक्शा दिखा दिया, पीछे लोग खड़े हुए दिखा दिए, यहाँ पे सीढ़ियाँ दिखा दी, यहाँ पे चंदू चाय वाला या मिठाई वाला दिखा दी, यहाँ पे स्त्री मूवी आई थी तब मैंने ये क्वेश्चन किया था तो स्त्री साड़ी दिखा दी, यहाँ पे कोई मैनिक्विन दिखा दी, तो ये मार्केट का व्यू बन गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 45 मार्क्स के लिए आएगा। अगर इतना डिटेल पूछते हैं तुमसे, जो कि हो सकता है पूछ लें मार्केट का व्यू बनाने में, तो आपको इस तरह से ह्यूमन फिगर बनाने हैं और इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है ताकि आप ये रिजल्ट अचीव कर पाए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं कहाँ किस ड्राइंग की बात कर रहा हूँ और कैसे क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जिसका आंसर ऐसा हो सकता है और आपको वही चीज अचीव करनी है, ठीक है। लेट मी शो यू द अदर क्वेश्चन नाउ। दिस इज वन मोर क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड। सपोज you imagine yourself like a boy, okay, like a 10-year or a 5-year-old boy went to the sabzi market, okay, and you can see your father is standing next to the people over there who are selling vegetables. Draw your father in such a way that he is, asking for the vegetables and the person is selling the vegetables to him. So you have to draw the market first, then you are expected to draw your father, and then you are expected to show the interaction between two human figures also. यहाँ पे interaction भी पूछा गया आपसे कि एक इंसान दूसरे इंसान से सब्जी या फल मांग रहा है, वो दूसरा इंसान जो है उसको निकाल के दे रहा है और यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पे हमने ट्री दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे फोकस कहाँ पर है? यहाँ पे देखो इंसान को हमने बहुत अच्छा बनाया, जो फादर फिगर है, द फादर विच इज देयर, I have made this person very nicely so that the subject, the main subject of the question, the main hero of the question is your father, ठीक है, and the main person who is there in the question is the वेजिटेबल सेलर। उन दोनों के बीच का इंटरेक्शन दिखाना है। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पीछे है ना उसको बस थोड़ा बहुत स्केच करना है, बाकी जो मेन फोकस होना चाहिए ना वो आपके फादर पे होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा कि वो जो मिडिल क्लास आदमी है वो दिखता कैसा है, उसकी शर्ट कैसे होगी, उसका बैग कैसा होगा, या मे बी योर फादर कैन बी रिच ऑल्सो बट you have to show him like the common guy because they want you to show the common people. So make a common man with his paunch here, थोड़ा सा obese दिखाएंगे, थोड़ा मोटा दिखाएंगे. Maybe this can be a South Indian person or anybody. I like to draw South Indian people, that's why I have drawn them. उसके हाथ में बैग दिखा दिया, उसकी चप्पल्स दिखाई यहाँ पे आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिखाए रखे हुए हैं, जो भी चीज़ें पास में है उसको आपने डिटेल में ड्रॉ किया. अब देखो पॉइंट कहाँ पे लिया है, पॉइंट यहाँ पे लिया है क्योंकि बच्चे की हाइट छोटी है ना. अगर बच्चा यहाँ से देखेगा तो पॉइंट उसको यहाँ दिखाई देगा. अगर बच्चा और बड़ा होता तो पॉइंट उसको यहाँ दिखाई देता. तो अगर बच्चे की हाइट छोटी है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे बच्चा होगा, यहाँ से देख रहा है, तो इसीलिए पॉइंट हमने ऊपर लिया हुआ है.
तो डिपेंड ऑन द हाइट वी विल टेक द पॉइंट। अब जैसे जंगल का क्वेश्चन है ना, उसमें भी पॉइंट ऊपर ही लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी हाइट कम हो गई है, तो उसको हम उसी तरह से बनाएंगे। एक बार खुद भी ट्राई करना बच्चों, एक बार खुद ट्राई करना, मैं भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे एलिमेंट्स को बना दिया, यहाँ पे हमने ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाई, यहाँ पे हमने सिर्फ बाउंड्री वॉल दिखाई है, यहाँ पे ट्री बना दिया ताकि हमारा स्पेस यूज़ हो जाए। अब बहुत स्पेस भी नहीं छोड़ सकते ना हम लोग क्वेश्चन में, तो हमको सब चीज़ को बैलेंस करना होगा वहाँ पे, ठीक है। in every question you should be balancing the space. See the space up, see the space down, you have to balance the space. This is how a perfect example of the balancing the space is being portrayed, in which यहाँ पे देखो हमने ज़्यादातर स्पेस जो है वो चीज़ों से ढक दिया है। मतलब यहाँ पे ट्री बनाया, ट्री बहुत पीछे है तो डिटेल में नहीं बनाया, यहाँ पे लोग बनाए पीछे, डिटेल में नहीं बनाए, यहाँ पे लोग पास में है, डिटेल में है, यहाँ पे सब्जी वाली है वो डिटेल में है। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको सबको डिटेल में बनाना है, और जो बाकी सब चीज़ें नहीं है उनको डिटेल में नहीं बनाना है। सो बाय दिस आई विल एंड द सेशन हियर बिकॉज इट्स ऑलरेडी टाइम बाय नाउ। बट जो भी आपके डाउट्स है ना, आई प्रॉमिस दैट यू नो आई विल मेक द वीडियो and I will definitely upload them, and I will request you guys to keep practicing what I said. Please practice human figure, please practice perspective drawing, please practice your story making exercises. There will be more videos which will be uploaded soon, don't worry. मैंने story making पे भी वीडियो बनाया है और वो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, कल ही हमने रिकॉर्ड किया है, वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। मैं आई विल मेक श्योर दैट द टीम अपलोड इट वेरी सून सो दैट यू अंडरस्टैंड द स्टोरी मेकिंग एक्सरसाइजेज। उसमें 3 क्वेश्चन मैंने किए हैं बच्चों, वो ज़रूर करना, ठीक है। जो स्टोरी मेकिंग के ना 3 क्वेश्चन मैंने, वो ज़रूर आप प्रैक्टिस करना, देखना उसमें से कुछ ना कुछ फंस जाएगा या सिमिलर फंस जाएगा या आपको समझ में आ जाएगा स्टोरी मेकिंग कैसे करनी है। लेकिन जो मैंने आज बताया ना, प्लीज़ प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरे से जितना भी हो सकेगा मैं करूँगा, मैं वीडियोस अपलोड करवा दूंगा, मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करवा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को काम भी करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका ज़रूर अच्छा है निफ्ट का एग्ज़ाम जाएगा। एंड ज़्यादा दिन बाकी नहीं रह गए बच्चों, तो अपना टाइम रोज़ डिवाइड करो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश ऑल ऑफ यू स्कोर वेरी वेल। मेरी बहुत विशेज़ हैं आपके साथ, मेरी बहुत उम्मीदें हैं आपके साथ बच्चों कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में और मुझे प्राउड कराएंगे, हमें प्राउड कराएंगे आप। तो विद दैट आई विल एंड दिस क्लास एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी good night to all of you. Keep practicing, keep working hard and keep shining.